प्रोजेक्ट इतना करवाएंगे कि कोडिंग भूल ना पाएंगे। ऐसा मैं नहीं, वैप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कहते हैं। वैप इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए द ग्रेट एंगुलर कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जहां पे आप एंटरप्राइज वर्ल्ड की चीजें एंगुलर के अंदर सीखेंगे, जैसे कि एंगुलर में CRM डेवलप करना, एंगुलर को AWS क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, एंगुलर को PHP, लारावेल और नोड के साथ यूज करना, एंगुलर में क्लोन्स डेवलप करना और साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर की तो जॉब होगी नहीं। एंड वेट, हमारे पास आपकी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं, जिनसे डायरेक्टली आप फोन पे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब भी विजिट कीजिए wapinstitute.com पे और डेमो वीडियो देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, लिनोड क्लाउड का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 में आपने लिनोड क्लाउड पे PHP वेबसाइट को होस्ट करना सीखा, फ्री SSL सर्टिफिकेट को लेना आपने सीखा। चैप्टर 2 में आपने लिनोड की सारी सर्विसेज के बारे में एक एक करके समझा था कि लिनोड का लिनोड सर्विस, वॉल्यूम सर्विस, नोड बैलेंसर या फायरवॉल, इनमें से सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कब करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा वैप इंस्टीट्यूट के चैनल पे, लिनोड क्लाउड होस्टिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी के नाम से। इस वीडियो में हम लिनोड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज के बारे में सीखेंगे और AWS के S3 के बारे में सीखेंगे। जनरली जब आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे जिसमें मल्टीमीडिया डेटा का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि ऑडियो वीडियो का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा ऑडियो या वीडियो किसी नॉर्मल होस्टिंग पे हम होस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से डेटा स्टोर करने वाला जो फैसिलिटी मिलता है उसे चूज़ करते हैं। तो अगर आप लिनोड को चूज़ करते हो तो आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस लोगे, ताकि आप बड़े मात्रा में ऑडियो वीडियोज इनको होस्ट कर सको, यानी कि अपलोड कर सको। अगर आप AWS क्लाउड को चूज़ करते हो तो ऑडियो वीडियो होस्ट करने के लिए आप S3 सर्विसेज को लोगे। तो अभी एक API के बारे में पढ़ेंगे जिसकी सहायता से आप लिनोड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज में फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे या डाउनलोड कर पाएंगे, और उसी सेम API की सहायता से आप AWS के S3 में भी फाइल अपलोड कर पाओगे और डाउनलोड कर पाओगे। जरा यूजर इंटरफेस देखिए, मैंने एक फ़ाइल को चूज़ किया, मैं सबमिट करूंगा तो ये क्लाउड पे अपलोड होना शुरू होगा। प्रोग्रेस बार आपको दिखा, जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ दिखेगा। आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, यहाँ जो API आप सीखोगे उसके लिए सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। फाइल अपलोड भी जावास्क्रिप्ट की सहायता से ही हो जाएगा क्लाउड पे। और अब तक आपने वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए। आप हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में शायद जानते होंगे। इस कोर्स के रिव्यू जानने के लिए आप कोर्स रिव्यूज़ पे क्लिक कीजिए। आपको हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज़ यहाँ पे दिखेंगे। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको वैप इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल चैनल पे दिख जाएगा। चलिए कोडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले API का सेटअप करेंगे। देखिए, AWS का ही API S3 पे काम करेगा और लिनोड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे काम करेगा। इसी वजह से एक ही API से लिनोड ऑब्जेक्ट स्टोरेज में भी डेटा स्टोर हो जाएगा और उसी API से S3 में भी आप डेटा को स्टोर कर पाओगे। तो पहले AWS के API का सेटअप करना होगा। आप ऐसे सर्च कर लीजिए AWS SDK जावास्क्रिप्ट गिटहब। जो फर्स्ट लिंक आपको दिखे आप उस पर क्लिक करो। नीचे में आपको CDN दिख जाएगा, कॉपी करना है आपको CDN। ये दिखा स्क्रिप्ट टैग वाला। वैसे हो सकता है फ्यूचर में आपको ये चीज़ यहाँ पे ना मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हो। मैंने इसे कॉपी किया, HTML वाले पेज में आ जाइए और इसे पेस्ट कर दीजिए। तो जब ये CDN कॉपी पेस्ट कर देंगे तो फिर हम AWS के जावास्क्रिप्ट वाले API का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आ जाइए। मैंने एक डिफ एलिमेंट को शुरू करके बंद किया। इनपुट एलिमेंट शुरू कीजिए। टाइप का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए फाइल, ताकि ये अपलोड करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दे। कुछ ID का वैल्यू दीजिए ताकि हम इसे सेलेक्ट कर सके। मैंने अपलोड -फाइल ये ID वैल्यू सेट कर दिया। बटन टैग को शुरू कीजिए और इसके अंदर राइट कर दीजिए सबमिट, रन कीजिए। ऐसा दिखा। मैं यूजर इंटरफेस सिंपल रखूँगा ताकि कोडिंग वाला पार्ट समझने में आसानी हो। अब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग या तो हम इसी के नीचे करेंगे, नहीं तो
एक्सटर्नल किसी पेज में करेंगे तो मैं एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ, उसे ही मैंने यहाँ पे लिंक किया। मैं पेज क्रिएट करूँगा s3.js के नाम से। ये पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखिए जहाँ पे HTML वाला फाइल है वहीं पे s3.js के नाम से फाइल मौजूद है। तो पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग मैं इसी के अंदर अभी करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे s3.js को ओपन कर लिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसी भी नाम से आप एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करोगे, जैसे मैंने s3 के नाम से कॉन्स्टेंट क्रिएट किया। इसमें आपको s3 के ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करके रखना है। तो s3 के ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम पहले AWS को एक्सेस करेंगे कैपिटल लेटर में और फिर यहाँ पे राइट कर देंगे s3 कैपिटल लेटर में। तो ये आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपने HTML वाले फाइल में ये CDN को इंसर्ट किया होगा। अब इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग को पास करेंगे। तो एक जेसन को शुरू करके बंद कीजिए s3 के अंदर। सबसे पहले एक्सेस की ID आपको ये डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। इसके बाद सीक्रेट एक्सेस की, इसे डिफ़ाइन करना है आपको। अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा, फ़िलहाल मैंने इसे एम्प्टी रखा। फिर इसके बाद एंड पॉइंट और इसके बाद पैरम्स। पैरम्स में एक जेसन को असाइन करेंगे और इस जेसन के अंदर बकेट के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसका भी कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ये एक प्रकार का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें सोचना है कि एक्सेस की आईडी के अंदर क्या होगा, सीक्रेट एक्सेस की के अंदर क्या होगा। तो पहले लिनोड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे काम करते हैं, फिर हम S3 पे काम करेंगे। आ जाइए लिनोड को एक्सेस कर लीजिए। कैसे साइन अप करना है लिनोड में वो आप चैप्टर फर्स्ट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे। क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो दिखेगा। देखिए बकेट और एक्सेस कीज़ दिखा। एक्सेस कीज़ पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप ये जनरेट कर पाओगे एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की। यहाँ देखिए सीक्रेट एक्सेस की में K कैपिटल रखना है आपको और A कैपिटल होगा। देखिए क्लिक करने के बाद राइट में आपको एक लिंक दिख जाएगा क्रिएट एन एक्सेस की, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुछ नेम, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया माई की। उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे इनेबल करने को बोला जाएगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इनेबल करोगे तो $5 मंथली आपको पे करना होगा। तो अभी एट अ टाइम आपका पैसा नहीं कटेगा, आप सिंपली इनेबल पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक्सेस की मिल जाएगा और सीक्रेट की मिल जाएगा। तो वहीं से एक्सेस की को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और सीक्रेट एक्सेस की को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब बकेट का नाम डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद हम एंड पॉइंट के अंदर कुछ डिफाइन करेंगे। तो बकेट एक डब्बा होता है जिसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर, उसी के अंदर आपका जो डेटा होगा वो स्टोर होगा। तो जिस तरह से हमने एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की क्रिएट किया वैसे ही बकेट को क्रिएट किया जाता है। वापस आ जाइए लिनोड के ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। आपने एक्सेस कीज पे क्लिक किया था, अब आप बकेट पे क्लिक करो। ऐड अ बकेट का बटन दिखा, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आप देखिए लेवल पूछा जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से बकेट का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा नाम देना है जो किसी के बकेट का नाम ना हो, इसीलिए यूनिक देंगे। तो ये नाम कैसे डिसाइड करना है आपको जरा इसे देखिए। सपोज कीजिए आपके डोमेन का नेम है वेब इंस्टीट्यूट, तो आप ऐसे दे सकते हो webinstitute.files। इस तरह से ये आपको डिसाइड करना है, आप कुछ भी दे सकते हो, बस यूनिक देना है आपको। अगर मैसेज आए कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उनमें कुछ चेंजेस करोगे। तो सेम मैं नाम ऐसे ही राइट कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद रीजन पूछा जाएगा, तो यहाँ से सिंगापुर को सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो इस नाम से बकेट क्रिएट हो जाएगा webinstitute.files के नाम से। अब इसी बकेट के नेम को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जो भी फाइल आपका स्टोर होगा वो इसी बकेट के अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पे एंड पॉइंट को सेट करेंगे। तो एंड पॉइंट एक प्रकार का URL होगा जो आपको लिनोड प्रोवाइड करेगा। मैंने URL के नाम से एक कांस्टेंट प्रिपेयर किया। न्यू की सहायता से AWS के अंदर से एंड पॉइंट को ऐसे एक्सेस करेंगे। देखिए एंड पॉइंट में E कैपिटल होगा और इसी में हम URL को डिफाइन कर देंगे। तो अगर आपने सिंगापुर चूज़ किया है तो https://ap-south-1.linode-objects.com ये आपका एंड पॉइंट होगा। आप इसके अंदर इसे पास कर दो और इसी URL को आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया।
अब आप अपलोड कर सकते हो, इसके अंदर से कोई फाइल डिलीट कर सकते हो, इसके अंदर से किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, या इस बकेट से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें अपलोड करना सीखना है, इसीलिए एक फंक्शन बना लीजिए अपलोड के नाम से। इस फंक्शन को हम HTML वाले फाइल में इस बटन पे क्लिक करते ही कॉल करेंगे। तो बटन में मैंने ऑन क्लिक इवेंट को पास किया और ये रहा अपलोड फंक्शन। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा अपलोड फंक्शन के अंदर इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें आईडी का वैल्यू डिफाइंड है अपलोड हाइफन फाइल। तो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर मैंने फाइल के नाम से एक वेरिएबल प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए अपलोड फाइल। तो ऐसा करने से इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट होगा आपका, लेकिन हमें इनपुट एलिमेंट नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो फाइल सेलेक्ट होगा ये चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम यहीं पे फाइल्स नाम के एरे को एक्सेस करेंगे और इंडेक्सिंग नंबर पास कर देंगे 0। टेस्ट करने के लिए console.log के अंदर ऐसे पास कर दीजिए फाइल को, रन कीजिए। देखिए मैंने सबमिट किया। अगर आप यहाँ से कंसोल के अंदर जाते हो तो आपको फाइल की सारी जानकारी मिल जाएंगी। फाइल का नेम चाहिए तो हम नेम एक्सेस करेंगे, साइज चाहिए तो साइज एक्सेस करेंगे। इसे रिमूव कीजिए। अब आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो देखिए ये जो S3 वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि कांस्टेंट, इसके अंदर से हम अपलोड फंक्शन को कॉल करेंगे। अपलोड फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट, पहले आर्ग्यूमेंट में फाइल की इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और दूसरे आर्ग्यूमेंट में पता करते हैं कि फाइल सच में अपलोड हुआ या नहीं। दूसरे आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक फंक्शन होगा। इसमें 2 पैरामीटर, पहला एरर के नाम से और दूसरा डेटा के नाम से। अगर अपलोड होने में कोई एरर होगा तो उसकी जानकारी इससे मिलेंगी, और अपलोड हो जाएगा तो उस फाइल से रिलेटेड जानकारी आपको इस डेटा से मिलेगा। तो पहले इसके अंदर काम करेंगे। जो पहला आर्ग्यूमेंट हमने जेसन के रूप में पास किया उसमें सबसे पहले इसमें की नाम का प्रॉपर्टी सेट करना है आपको। की में के कैपिटल होगा और फाइल का नेम देना है। तो ये देखिए फाइल रीड करके आपने इसमें रखा, इसके अंदर से नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो आपको फाइल का नेम मिल जाएगा, वो इसमें चला जाएगा। तो आप चाहते हो डायरेक्ट इस बकेट के अंदर फाइल जाए तो ऐसे करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बकेट के अंदर कोई फोल्डर बन जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि बकेट के अंदर YouTube के नाम से फोल्डर बन जाए और उस फोल्डर के अंदर मेरा ये फाइल जाए। तो मैं ऐसे राइट करूँगा YouTube/ जो फाइल का नेम होगा वो। अब इसके बाद बॉडी नाम का प्रॉपर्टी सेट कीजिए और जो फाइल आपने रीड करके इसमें रखा डायरेक्ट उस फाइल को आप इसमें पास कर दो। फिर इसके बाद ACL नाम का प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ACL का मतलब है कि जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो वो कौन एक्सेस कर सकता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट पे प्रेजेंट करने वाले हो फाइल को तो ACL में हम सेट करेंगे public-read, ताकि कोई भी यूजर हमारे फाइल को एक्सेस कर सके। अच्छा, इसे ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे मैं फाइल इन्फो को पास करता हूँ। एक कांस्टेंट प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पे फाइल इन्फो के नाम से और इसमें इसे डिफाइन कर देंगे। तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जेसन वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ आ जाएगा अपलोड के अंदर। अब पता कीजिए कि फाइल अपलोड हुआ कि नहीं। पहले इफ़ के अंदर इस एरर को डिफाइन करेंगे। ये देख रहे हैं एरर, इसका मतलब कुछ एरर हो गया, यानी कि अपलोड फेल्ड। आप इसका मैसेज दे सकते हो। अलर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे राइट कर दीजिए अपलोड फेल्ड, लेकिन कुछ एरर नहीं हुआ तो उस केस में हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज देगा उसे प्रिंट करेंगे। तो देखिए console.log के अंदर मैंने पास कर दिया इस डेटा को, क्योंकि अपलोड होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा। लेकिन आपको सिर्फ URL चाहिए जो फाइल अपलोड हुआ उसका। तो डेटा के अंदर से आप लोकेशन को एक्सेस करोगे, लोकेशन में L कैपिटल होगा तो एग्जैक्ट वो URL आपको दिख जाएगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने यहाँ से फाइल चूज़ किया, सबमिट कीजिए, थोड़ी देर का वेट करेंगे, आ गया URL। अगर आप इसे एक्सेस करोगे इस पर क्लिक करके तो ऑटोमेटिक आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर चलिए और चेक करेंगे कि notes.zip YouTube फोल्डर के अंदर अपलोड हुआ या नहीं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर आपको बकेट दिख जाएगा wapinstitute.files के नाम से, या जिस नाम से आपने बकेट क्रिएट किया होगा उसी पे आप क्लिक करोगे, उसी के अंदर YouTube फोल्डर आपको दिख जाएगा। देखिए इस YouTube फोल्डर के अंदर मुझे notes.zip मिला। इससे पहले भी मैंने कुछ फाइल्स को अपलोड किया था, वो भी दिखा। आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्रोग्रेस बार कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझिए। HTML वाले फाइल में आ जाइए, बटन टैग के ठीक नीचे डिव एलिमेंट को मैंने शुरू करके बंद किया।
मैं बूटस्ट्रैप के शब्दों में प्रोग्रेस बनाने वाला हूँ। मैंने क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दिया प्रोग्रेस। इसके अंदर एक और डिव एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। इसमें आप क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दो प्रोग्रेस हाइफन बार। कुछ आईडी का वैल्यू इसमें सेट कीजिए, जैसे मैंने प्रोग्रेस के नाम से आईडी वैल्यू इसमें सेट किया। अब इसी का विड्थ बढ़ेगा जैसे जैसे आपका अपलोड आगे की ओर बढ़ेगा। तो s3.js में आ जाइए। देखिए कि अपलोड का ये जो पैरेंथेसिस है वो कहाँ पे बंद हुआ। डॉट का सिंबल दीजिए। ऑन मेथड को कॉल करेंगे ताकि हम इवेंट को पास कर सके। इवेंट का नाम है http अपलोड प्रोग्रेस। ऐसे राइट करेंगे U कैपिटल और P कैपिटल। जैसे जैसे अपलोड आगे की ओर बढ़ेगा क्या होना चाहिए उसकी कोडिंग इस फंक्शन के अंदर करेंगे। तो इस फंक्शन में आप पैरामीटर पास करो प्रोग्रेस के नाम से। इसी की सहायता से आप प्रोग्रेस पे काम कर पाओगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि कितना डेटा अपलोड हो गया। तो ये चीज़ पता करने के लिए हम प्रोग्रेस के अंदर से लोडेड प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो ये जो प्रोग्रेस है इसी के अंदर से मैंने लोडेड प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। इसके बाद फाइल के टोटल साइज़ को पता करेंगे। तो फाइल के टोटल साइज़ को पता करने के लिए हम प्रोग्रेस के अंदर से यानी कि इसी प्रोग्रेस के अंदर से टोटल वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। और परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लो। लोडेड में आप इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप टोटल से डिवाइड कर दो। लेकिन हो सकता है डिवाइड करने के बाद ये आपको डिसमल में रिजल्ट दे, तो उस डिसमल के बाद का डिजिट आप रिमूव करो। तो देखिए इस पूरे कैलकुलेशन को मैंने math.floor के अंदर पास किया तो सिर्फ इंटीजर नंबर ये आपको देगा। अब इसी में आपका परसेंटेज होगा, किसी वेरिएबल में रख लीजिए। इसी परसेंटेज को हम सेट करेंगे प्रोग्रेस वाले एलिमेंट के अंदर। तो document.query selector इसका इस्तेमाल कीजिए ज़रा। प्रोग्रेस के नाम से आईडी वैल्यू मैंने अभी सेट किया था, उसमें आप इसे किसी वेरिएबल में रख सकते हो या यहीं पे आप विड्थ को सेट कर दो ऐसे। और जो परसेंटेज वाला वेरिएबल है आप इसमें इसके वैल्यू के रूप में डिफाइन कर दो। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देंगे क्योंकि इसमें आएगा नंबर्स 10, 20, 50, 80 इस तरह से। तो विड्थ का वैल्यू हमें 10% सेट करना है, 20% सेट करना है। इसलिए जो नंबर्स आएगा हम उसमें परसेंटेज के सिंबल को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। कितना परसेंट अपलोड हो गया ये भी हमें डिस्प्ले करना है, इसीलिए प्रोग्रेस वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करके आप इसमें इनर HTML को पास करो और इसमें यही वैल्यू को आप राइट कर दीजिए। तो जितना परसेंट अपलोड होगा प्रोग्रेस वाले एलिमेंट के अंदर राइट हो जाएगा। ऐसा करने से टेस्टिंग कीजिए। मैंने फाइल सेलेक्ट करके सबमिट किया। देखिए अपलोड हो गया। वापस आ जाइए JS वाले फाइल के अंदर। ये अपलोड फंक्शन छोटे फाइल के लिए कंपैटिबल है। अगर 15 MB तक का फाइल है तो ये ईजिली अपलोड कर देगा, लेकिन बड़ा फाइल है तो उसके लिए आप पुट ऑब्जेक्ट फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे। तो जनरली आप इसी का यूज़ करो। छोटा फाइल भी ये अपलोड कर देगा, बड़ा फाइल भी ये अपलोड कर देगा। और अगर आप पुट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो लोकेशन आप एक्सेस नहीं करोगे। देखिए अभी मैं फिर से अपलोड करने का कोशिश करूँगा तो अपलोड शुरू हो जाएगा। तो जितना चाहे उतना बड़ा फाइल आप अपलोड कर सकते हो यहाँ से। अब सारे फाइल्स को डिस्प्ले कीजिए जितना भी फाइल अब तक हमने अपलोड किया और फिर उसे डाउनलोड करने का फीचर्स इनेबल करेंगे। ये प्रोग्रेस पर अभी मैंने क्रिएट किया था। मैं इसे थोड़ा ऊपर से नीचे मूव कर लेता हूँ। इस डिव एलिमेंट के ठीक बाद मैं टेबल टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। बूटस्ट्रैप के शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा इसे। मैंने क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दिया टेबल। tr टैग शुरू करके बंद कीजिए। एक th के वैल्यू में इस तरह से राइट कर दीजिए फाइल नेम। इसके बाद फिर से एक th को शुरू कीजिए। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एक्शन। ऐसा दिखा रन करने पे अब यहाँ पे फाइल्स के नेम वगैरह को डिस्प्ले करेंगे। तो s3.js में आ जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया शो फाइल्स के नाम से। तो जितना भी फाइल हमने अपलोड किया होगा सबको ये हमें डिस्प्ले करके देगा। फाइल्स का लिस्ट प्राप्त करने के लिए आप S3 के अंदर से लिस्ट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को ऐसे कॉल करोगे। अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट से डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे इसमें 2 आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है। पहला जेसन होगा और दूसरा आपका कॉल बैक फंक्शन होगा। तो ऐसे कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। यहाँ एरर की जानकारी रिसीव होंगी और जो फाइल आप फेच करोगे उसकी जानकारी इसमें आएगा। अब इसमें आ जाइए। देखिए गौर से
ये जो पहला जेसन मैंने पास किया था उसके अंदर प्रीफिक्स को डिफाइन करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि बकेट के अंदर से कौन से फोल्डर के अंदर से आपको फाइल लिस्ट करना है। यहाँ पे तो यूट्यूब फोल्डर के अंदर हमने अपलोड किया था, हम डिफाइन कर देंगे यूट्यूब, ताकि इसी फोल्डर के अंदर का सारा लिस्ट हमें डिस्प्ले कर दे। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया इसके बॉडी में चलिए console.log का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे डेटा को पास कर देंगे। तो इस फोल्डर के अंदर से सारा फाइल हमें दिख जाएगा। ये फंक्शन कॉल करना है हमें, तो नीचे में कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि किसी बटन पे क्लिक करने के बाद कॉल नहीं करना है। जैसे ही वेब पेज लोड हो हमें डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसे कॉल किया। पेज को रिलोड कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए और कंसोल को ब्राउज कीजिए। देखिए आ गया। अगर हम कंटेंट्स वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे तो इसके अंदर एक एरे दिखेगा और इसी एरे के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन होगा फाइल्स का। बस हमें कंटेंट्स के लिए लूप चलाना है। लूप चलाएंगे तो सभी एरे का डेटा हमें मिलेगा। लूप चलाने के लिए यहाँ पे आ जाइए, फॉर का इस्तेमाल कीजिए, राइट कर दीजिए लेट लिस्ट ऑफ डेटा डॉट कॉन्टेंट्स। ऐसे राइट करेंगे, कॉन्टेंट्स में सी कैपिटल होगा आपका। तो ऐसा करने से कंटेंट्स के लिए लूप चलेगा और जितना भी डेटा इसमें होगा वो सारा आप लिस्ट की सहायता से प्राप्त कर पाओगे। तो देखिए हमें फाइल का नेम चाहिए, तो यहाँ पे की आपको दिखा, इस की को एक्सेस करेंगे तो पूरा पाथ मिलेगा, उसी के अंदर से फाइल के नेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो console.log का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए लिस्ट डॉट की। अच्छा, की में के कैपिटल होगा आपका, सही से राइट करेंगे। थोड़ी देर का वेट करेंगे। देखिए मैंने जितना भी फाइल अपलोड किया था सारा का इन्फॉर्मेशन आया। मुझे सिर्फ इसके अंदर से फाइल का नेम चाहिए। अभी तो मुझे पाथ के साथ मिला, लेकिन मुझे सिर्फ फाइल का नेम चाहिए। ऐसा करने के लिए स्लैश के साथ स्प्लिट करेंगे। जब स्लैश के साथ आप स्प्लिट करोगे तो सबसे लास्ट वाला जो डेटा निकलेगा वही आपके फाइल का नेम होगा। तो अगर आप यहाँ पे स्प्लिट मेथड को पास करते हो और यहाँ स्लैश दोगे तो ऐसा करने से स्लैश के अगल बगल का डेटा एरे के अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे चला जाएगा। मैंने पेज को रन किया, देखिए गौर से 0 इंडेक्स पे क्या गया फोल्डर का नेम, 1 इंडेक्स पे गया फाइल का नेम। तो हम 1 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। तो देखिए console.log के अंदर से आप इसे रिमूव कर दोगे और यहाँ पे राइट कीजिए फाइल एरे, इस नाम से वेरिएबल बना लीजिए। अब इसी फाइल एरे का 1 इंडेक्सिंग नंबर एक्सेस करेंगे तो हमें फाइल का नेम मिलेगा, लेकिन डायनेमिकली यहाँ पे 1 इंडेक्स आना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप फाइल एरे का लेंथ यहाँ पे ऐसे निकालोगे तो ये आपको 2 रिटर्न करके देगा, क्योंकि इस एरे के अंदर 2 डेटा है, लेकिन हमें ये एक्सेस करना है। तो जो इसने 2 रिटर्न किया लेंथ के रूप में, उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसा करने से 2 में से 1 माइनस होगा, जिसकी वजह से इंडेक्सिंग नंबर 1 एक्सेस होगा फाइल एरे का और आपको फाइल का नेम मिल जाएगा। वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे फाइल नेम के नाम से। टेस्टिंग कीजिए, console.log का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ राइट कर देंगे फाइल नेम। मैंने पेज को रिलोड किया, देखिए ऐसा करने से सारा फाइल का नेम मिला। अब इन सभी फाइल्स के नेम को यहाँ पे नीचे में प्रेजेंट करेंगे फाइल नेम के ठीक नीचे। ऐसा करने के लिए tr के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए और ये बैकटिक ऑपरेटर का सिंबल देंगे ऐसे। कीबोर्ड में ESC बटन के ठीक नीचे होगा, इसके अंदर एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से tr टैग को शुरू करेंगे और ऐसे बंद करेंगे। इस tr टैग के अंदर td टैग को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। 2 td टैग शुरू करके आपको बंद करना है। जो दूसरा वाला td टैग होगा उसमें बटन को शुरू करके आप ऐसे बंद करो। यहाँ राइट कर दीजिए डाउनलोड नाउ। मैं इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ btn हाइफन प्राइमरी। ये जो पहला td टैग है इसमें हमें फाइल के नेम को प्रेजेंट करना है। तो देखिए बैकटिक ऑपरेटर के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो टेम्पलेट के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और इसके बीच में राइट कर देंगे फाइल नेम। तो इस सिंटेक्स की वजह से आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हो बैकटिक ऑपरेटर के अंदर। तो ये स्ट्रिंग के रूप में ट्रीट होगा, लेकिन यहाँ पे फाइल नेम वेरिएबल का डेटा आपको मिल जाएगा। अब इसी tr को हमें टेबल टैग के अंदर अपेंड करना है। तो टेबल टैग को सेलेक्ट करना होगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे टेबल टैग को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने उसमें क्लास का वैल्यू दिया था टेबल, ऐसा करने से वो सेलेक्ट हो जाएगा।
अब इसी टेबल में इनर HTML को पास करेंगे और एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल दीजिए ताकि पहले से जो हमने TR क्रिएट करके रखा है टेबल के अंदर वो वैसे ही रह जाए और अभी जो TR मैंने यहाँ सेट किया वो चला जाए। देखिए रन करने पे कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना चाहिए। सिंपल है ऐसा करना। ये जो आपका डाउनलोड नाउ वाला टेक्स्ट है पहले आप इसे एंकर टैग से इस तरह से लॉक कर दो। href का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे https:// क्या नाम था हमारे बकेट का, wapinstitute.files। तो पहले यहाँ पे बकेट का नेम देंगे इस तरह से, फिर इसके बाद राइट कर देंगे जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा वो मैंने राइट कर दिया ap-south-1.linode-objects.com। इसके अंदर किस फोल्डर में हमने फाइल अपलोड किया था, यूट्यूब फोल्डर में। आप यूट्यूब फोल्डर को एक्सेस कर लो। अब इस यूट्यूब फोल्डर के अंदर किस नाम से फाइल है वो डिफाइन कीजिए। तो जिस नाम से फाइल है वो इसमें है, यानी कि फाइल नेम में। तो वेरिएबल मुझे एक्सेस करना था फाइल नेम, इसीलिए मैंने टेम्पलेट वाले सिंबल के अंदर इसे रखा। तो ऐसा करने से जिस डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे उसी का फाइल डाउनलोड होगा। टेस्टिंग कीजिए। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया डाउनलोड। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका फाइल डाउनलोड स्टार्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड फाइल स्टार्ट होगा। मैंने जो भी कोडिंग किया वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारे इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। सिलेबस को ज़रूर देखिए। स्टूडेंट्स का रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ विजिट कीजिए कोर्स रिव्यू वाले पेज के अंदर। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम AWS के S3 पे काम करेंगे। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।